अंधेरी रात थी और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। हवा के झोंकों से पेड़ हिल रहे थे। अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं और गरज के बीच सियार की कराह सुनाई दे रही थी। बिजली की चमक से डरावने चेहरे दिखाई दे रहे थे और आत्माओं की अजीब और रहस्यमयी हंसी सुनाई दे रही थी। लेकिन ऐसे विचित्र वातावरण के बावजूद राजा विक्रमादित्य जरा भी विचलित नहीं हुए। वे शव को नीचे लाने के लिए प्राचीन वृक्ष पर चढ़े और जल्द ही शव को अपने कंधे पर लादकर सुनसान शमशान घाट को पार करने लगे। बेताल अपना स्टोरी शुरू किया। हे राजा, मैं आज की कहानी शुरू करने से पहले इनका 3 मुख्य चरित्रों से पहचान कराता हूं, और एक है जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। इकलौती संतान होने के कारण राजकुमारी सोना को भरपूर स्वतंत्रता मिली और उसका पालन पोषण एक लड़के की तरह हुआ। वो न केवल पढ़ाई में बल्कि धनुष बाण और तलवार चलाने, तैरना में भी निपुण थी। उसने आत्मरक्षा की कला भी सीखी। अब राजकुमारी शादी की उम्र तक पहुंची। माता कुमारी को लेके राजा राजेंद्र के पास पहुंचा और अपनी चिंता जताया। पिता ने उसके लिए एक उपयुक्त पति की तलाश शुरू करने के लिए मंत्री को बुलाया, लेकिन सोना ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके कुछ निश्चित विचार और राय थी। एक दिन तीनों अपना पैलेस की फूलों की बगीचा में घूम रहे थे। तब राजकुमारी अपने माता पिता से कहा, प्रिय पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मेरा पति ऐसा हो जो युद्ध कला में अत्यंत कुशल हो और मुझे युद्ध में परास्त कर सके। मान लीजिए भविष्य में हमारे राज्य को किसी शत्रु का सामना करना पड़े तो वो ऐसा होना चाहिए जो उनसे युद्ध कर सके और उन्हें पराजित कर सके। यदि आप इस शर्त से सहमत हैं तो कृपया इसकी घोषणा कर दें। राजा और रानी अपनी बेटी के विचारों के बारे में सुनकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। राजा ने सोचा कि सोना तो अभी बच्ची है और उससे किसी बलूसली को जीतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलाया और पूरा राज्य और साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों में भी घोषणा की आदेश दिया। घोषणा के दिन दूर दूर से बहुत सारे राजकुमार अपना बैंड बाजा और सेना के साथ राजा विक्रमादित्य के पैलेस की ओर चल पड़े। ओ दिन आ गए। राजा की सभा मंत्री, संतरी, प्रतियोगी और सभासदों से भरी हुई थी। साथ साथ कोने में एक युवक भी था जिसको कोई नजर नहीं किया। राजा की मान खुशी से भरा हुआ था। उन्होंने प्रतियोगिता शुरू की आदेश दिया। सभा की सब लोग बहुत उत्साहित थे। सब एक साथ बातें कर रहे थे। राजा दुखी था। किसी राजकुमार ने कन्या को हरा नहीं पाए। वे कन्या को विजयी घोषणा करने वाले थे। तभी वही युवक जो चुपके से सारा खेल देख रहा था, वे अब राजसभा में आया। वे असल में एक राजकुमार था। उसी ने राजा के पास गया और कुमारी के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने की आग्रह किया। राजा खुशी होकर तुरंत अनुमति दिया। राजकुमार एक कुशली योद्धा था। उन्होंने सारे खेल में कन्या को हरा दिया। राजा बहुत खुश था, किंतु कन्या ने कहा, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं उनको भीड़ की पीछे देखा। कुमार थोड़ी देर तक सोचा, फिर थोड़ा झुक के प्रणाम किया और चले गए। कहानी खत्म होते ही बेताल ने राजा को पूछा, राजा, आप ज्ञानी हो, बताओ कन्या क्यों कुमार से शादी नहीं किया? जवाब नहीं दे पाओगे तो आपकी सर फट जाएगा। राजा थोड़ा सोच के जवाब दिया, कुमार ने चुपके से कन्या की सारी युद्ध कला सीख लिया। इस कारण दोनों के बीच गुरु और शिष्य की एक पवित्र रिश्ता बन गया। इसी कारण कन्या कुमार को शादी नहीं किया। राजा जवाब देते ही शर्तानुसार बेताल राजा की कंधों से उड़ के अपना पुराना पेड़ पे चला गया।